दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पंथ में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक का परीक्षा पत्र या पेपर। तो देखिए दोस्तों, मैं इस पत्र के बारे में पूरा आपको बताऊंगा कि ये कितने समय का होता है, इसका क्या पूर्णांक होता है अर्थात नंबर क्या होते हैं, कितने नंबर का होता है। तो ये दोस्तों 70 नंबर का होता है। इसका समय 3.25 घंटे का होता है। ये परीक्षार्थी के लिए निर्देश होते हैं, छात्र के लिए जो भी परीक्षा देता है। तो देखिए हमें इसमें कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें पहला प्रश्न है जो गद्यांश के रूप में प्राप्त होता है। गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है उत्तर पुस्तिका में। तो दोस्तों मैंने तो यह पढ़ लिया है पूरा गद्यांश। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तर देना है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, इसका हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका शीर्षक के बारे में बताना है। तो इसका शीर्षक है जो उत्साह है। और दूसरा प्रश्न है, जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या किसी भावना के साथ दिखाई नहीं पड़ता तब तक उसे प्राप्त नहीं होती। इसका दोस्तों उत्तर है जो उत्साह की संज्ञा है। इसमें से हमें ढूंढ ढूंढ कर बताना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है जो उत्साह की गणना किसमें की जाती है। तो दोस्तों इसमें ये देखो, अच्छे गुणों में होती है उत्साह की गिनती। तो उसकी गणना किसमें होती है? अच्छे गुणों में। इस प्रकार से हमें यह ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है दोस्तों। तो देखो, चौथा प्रश्न है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है। तो दोस्तों उसमें भी हमें ये एक बार फिर देखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने तो पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना। इसमें उत्तर है कर्म संकल्प। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है जो उत्साह शब्द की सही संधि विशेष बताइए। इसमें संधि विशेष बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है जो ब है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं तो हमें एक पद्यांश या काव्यांश प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह एक कविता जैसे हमें प्रतीत होता है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें इसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका उत्तर है जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसका उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ लेना। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं इस काव्यांश को। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है जो हस्तिनापुर है। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है 80 शब्द का अर्थ है। 80 शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों 80 शब्द का अर्थ होता है तलवार यह। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है जो कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे। तो दोस्तों इसमें मैंने पढ़ा है कि 5 गांव मांगे थे। आगे देखिए चौथा प्रश्न, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था। तो समाज का आशील लेना, कृष्ण को बांधना, युद्ध को टालना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें होगा उपयुक्त सभी। उल्टे हरि को बांधने चला, या हरि शब्द का अर्थ है। दोस्तों यह हरि शब्द का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आगे के हम प्रश्न पढ़ते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा प्रश्न आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। हमें चार विषय पर हमें निबंध दिया होता है, जिसकी उत्तर शब्द सीमा कितनी होती है, 400 शब्द की होती है। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपको आता है उसे लिखना होता है। जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा में तो बेरोजगारी समस्या और समाधान, विद्यार्थी और अनुशासन, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। तो ये दोस्तों अभी करंट में चल रहे समस्या पर ज़्यादातर निबंध आते हैं। तो दोस्तों यही हमें सीखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि चौथा प्रश्न है जो नाटक और कहानी में कोई 3 अंतर बताने चाहिए। तो ये दोस्तों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर बताने होंगे। आगे देखिए यह। और पांचवा प्रश्न है जो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। ये भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना होगा। और छठा है, उल्टा पिरामिड शैली की कितनी विशेषता होती है। यह बहुत अंदर से पूछे जाते हैं प्रश्न दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और सातवां है दोस्तों, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो हमें उसमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। ये दोस्तों आपके लास्ट में दिए गए पत्रकार संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं, लेखन संबंधित। तो विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, और ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी। आठवां प्रश्न है, अपराध बीट वाले संवाददाता का क्या कार्य होता है।
नौवा है विशेष लेखन के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। जैसे कि विशेष हम किन विशेष क्षेत्रों में लिख सकते, खेल कूद, विज्ञान वाणिज्य में, जैसे कि कृषि में भी हम लिख सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं। जैसे कि माधुर्य गुण की परिभाषा, तो वे शब्द जो बोलने में बहुत मधुर हो, ये इसे माधुर्य गुण कहते हैं। ये दोस्तों इसमें काव्य दोष बताना है हमको। ये एक दिया होगा, उदाहरण दिया होगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने, नर्प मोको हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र उक्ति पंक्ति में कौन सा दोष है। तो दोस्तों उसमें हमें काव्य दोष बताना है। तो दोस्तों 12वां है जो यह गीतिका और हरि गीतिका संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमें गीतिका की परिभाषा और हर गीतिका की परिभाषा भी देनी है और साथ में हमें उसके उदाहरण भी लिखने हैं। दोस्तों देखिए 13वां प्रश्न है जो अलंकार संबंधित है, 12वां जो था वो संधि संबंधित था। ये देखिए दोस्तों, और ये 13वां है जो अलंकार संबंधित है। तो विभावना अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें कार्य तो होता है पर बिना कारण के। तो देखिए आपको दोस्तों ये पाठ्यक्रम में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया होगा। आप दोस्तों बोलेंगे कमेंट में, तो इस अलंकार पे भी मैं वीडियो लाऊंगा। देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों यह अपनी पाठ्य पुस्तक पद्यांश से लिया गया है, जिसमें अथवा में दिए गए या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है या इसकी। तो दोस्तों आपके पाठ्यक्रम अनुसार हमें पहले तो प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है, फिर विशेष लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों आप, और 15वां प्रश्न है जो वह गद्यांश, एक हमारे पाठ्य पुस्तक से गद्यांश हमें प्राप्त होता है और उसे लिखना होता है कि यह